Hello friends, welcome to my channel Grammar Made Easy. Today we are going to see fourth part of our session, that is present continuous tense. Now we are proceeding with all the three continuous tenses in the session. First one is present continuous tense. Friends, as I have told you, मैंने आपको पहले भी बताया है, कंटिन्यूस को आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, इसको आप इम्परफेक्ट भी बोल सकते हो. मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, present progressive tense and present imperfect tense, all these three names are same or everything is same, there is no change in anything. ये तीनों में सब कुछ सेम होगा. अब हमको ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं. फ्रेंड्स, जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो मतलब जब कोई एक्शन शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक एंड नहीं हुई है. एक्शन शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक एंड नहीं हुई है, इसको शो करने के लिए हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस, इन शॉर्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोग यूज करते हैं. इसीलिए इसका नाम प्रोग्रेसिव टेंस रखा गया, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूस टेंस रखा गया है, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस में ये अब तक फिनिश नहीं हुआ है. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इस तरह से इसके नाम लिए जाते हैं. अब हमारी हमेशा की मेथड के हिसाब से हम इसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो हमेशा हम लोग लेते हैं. सब्जेक्ट के बाद में आएगा फॉर्म ऑफ टू बी. स्ट्रक्चर के बाद में क्या आएगा, फॉर्म ऑफ टू बी. उसके बाद में आएगा वर्ब फॉर्म, लेकिन उसका कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. मतलब इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो हम उसको शॉर्ट में बोल देते वर्ब प्लस आईएनजी. जिस वर्ब को हम आईएनजी लगाते वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा फॉर्म ऑफ टू बी, उसके बाद में आएगा वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मीन्स वर्ब को आईएनजी लगा के, और उसके बाद में लास्ट में हमारा आ जाएगा एज यूजुअल ऑब्जेक्ट. फ्रेंड्स, इसमें चार कंटेंट्स है. सिंपल टेंस जब हम देख रहे थे तो उसमें तीन चीजें थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. जब हम लोग अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देख रहे हैं या कोई भी कंटिन्यूस टेंस देख रहे हैं तो उसमें चार कंटेंट्स है. सबसे पहले सब्जेक्ट, बाद में टू बी, बाद में वर्ब प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट. अब यहां पे कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है कि ये टू बी क्या होता है और इसके फॉर्म्स कौन से होते हैं, ये भी जानना जरूरी है. टू बी क्या होता है और इसके फॉर्म्स कौन से होते हैं. फ्रेंड्स, अगर हम फॉर्म्स ऑफ टू बी का डिस्कशन करें तो टू बी के फॉर्म होते हैं एम, इज, आर, वॉज और वर. ये होते हैं बेसिकली टू बी के फॉर्म्स. टू बी के फॉर्म्स पांच होते हैं, वो होते हैं एम, इज, आर, वॉज और वेर. लेकिन हम प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं आज, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ इन तीनों के बारे में. इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं. वॉज और वर ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं, इसलिए उसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे. आज हम सिर्फ डिस्कस किसके बारे में करेंगे, तो एम, इज और आर. अब एम कब यूज होता है आपको मालूम है, इज कब यूज होता है वो भी आपको मालूम है, और आर कब यूज होता है ये भी आपको मालूम है. देखो, एम यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए. एम यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए. इज यूज होता है ऑल सिंगुलर्स,
जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, टू बी के 5 फॉर्म होते हैं, टू बी के 5 फॉर्म होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर। इसमें से वॉज और वर हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं, इसलिए अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे। हम लोग आज खाली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एम, इज और आर के बारे में। तो एम यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए, इज यूज होता है सिंगुलर के लिए, आर यूज होता है प्लूरल के लिए। अब इसके सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं ये ध्यान से सुनेंगे। आपको पहले कंसेप्ट ध्यान में आ गई कि हमको क्या यूज करना है, यहां पे एम, इज, आर यूज करना है। सब्जेक्ट जो भी होगा उसके हिसाब से यहां पे एम, इज या आर हम लोग यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे मैं बोला हूं, आई एम अटेंडिंग a lecture, I am attending a lecture। अब इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन कैसा किया देखो, I होता है सब्जेक्ट, am होता है हेल्पिंग वर्ब, अटेंडिंग होता है मेन वर्ब जिसको हमने क्या लगाया है, ing। मेन वर्ब क्या है, अटेंड, उसको हमने क्या लगाया, ing, और उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। मतलब आई एम अटेंडिंग अ लेक्चर, ये मेरा सेंटेंस बन गया और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना। अब अगर मैं लिखूं कि नैन्सी इज एंजॉइंग अ पार्टी, नैन्सी इज एंजॉइंग अ पार्टी। अब यहां पे क्या हो गया, नैन्सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एंजॉइंग वर्ब है, अ पार्टी ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, लेकिन यहां पे आय था इसलिए हमने एम यूज किया। यहां पे नैन्सी सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पे क्या यूज किया, इज यूज किया। अब इसी तरह से मैं बोलूं जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल, जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल। अब जॉन भी सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, रीडिंग आ गया और बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ गया, अ नॉवेल, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में अगर मैं बोलूं दे, अब दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए मैं क्या यूज करता हूं, आर। दे आर ट्रैवलिंग बाय कार, दे आर ट्रैवलिंग बाय कार, दे आर ट्रैवलिंग बाय कार। अब यहां पे भी सेम है, देखो दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ट्रैवलिंग वर्ब है और बाय कार ये ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं होता बट हम लोग उसको बोल सकते हैं। मतलब दे आर ट्रैवलिंग, हमारा मेन सेंटेंस कितना है, इतना। और ज्यादा कंसंट्रेशन करने की आपको जरूरत कहां पे है, आपको प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूस दिखाना है तो आपको खाली ये चीजें आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, जब हम लोग टेंस पढ़ रहे होते तो हमको खाली ये बीच का जो पार्ट होता है इसी को हमको कॉन्सेंट्रेट करना होता है, बिकॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में सेम ही है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है, इसलिए इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। वो कुछ फर्क नहीं करने वाले, सिर्फ हमको डिफरेंस देखना है वो यहाँ पे जो हमारा वर्ब होता है जिसको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्शन वर्ड, वो खाली चेंज होता है। इसके पहले जो मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला है कि वर्ब क्या करता है, सेंटेंस में एक्शन और टेंस दोनों चीजें शो करता है, एक्शन और टेंस दोनों चीजें शो करता है। तो यहां पे टेंस के लिए हम लोग उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो क्या कर रहा है।
वो कैसे कर रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है उसका, कंप्लीट हो चुकी है, नहीं कंप्लीट हुई है, क्या है, वो हम लोग देख रहे हैं। समझो मैं बोलूंगा, वी आर वॉचिंग ग्रामर वीडियो, वी आर वॉचिंग ग्रामर वीडियो। अब वी सब्जेक्ट है, आर और वॉचिंग, सॉरी यहां पे मैंने वॉच और वॉचिंग दोनों लिख दिया है। तो वी आर वॉचिंग, अब ये वॉचिंग क्या हो गया मेरा, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, और ग्रामर वीडियो मेरा वैसे ही आ गया। तो वी आर वॉचिंग ग्रामर वीडियो, ये मेरा सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स, अब सेकेंड थिंग, हम लोग जब हम लोग टेंस सीख रहे हैं तो हम लोग आगे की जो बातें सीखते हैं, या हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट देखते हैं, वो मीन्स निगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, हाउ टू फॉर्म अ निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो एम होता है इसको हम नॉट लगा देते हैं, ईज होता है इसको भी हम नॉट लगा देते, आर होता है इसको भी हम नॉट लगा देते। मतलब अगर मुझे यहाँ पे बोलना है, मैं बोल सकता हूँ आई एम नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर, आई एम नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नैन्सी इज नॉट एंजॉइंग अ पार्टी, मतलब उसको पार्टी में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, शी इज नॉट एंजॉइंग द पार्टी, सो नैन्सी इज नॉट एंजॉइंग अ पार्टी। जॉन इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, वो और कुछ पढ़ रहा है, स्टोरी बुक पढ़ रहा है, वो ग्रामर बुक पढ़ रहा है, वो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, वो और कुछ पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बट इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। सो जॉन इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। They are not traveling by car, maybe they are traveling by bus, they are traveling by train, but they are not traveling by car. We are not watching grammar videos, हम लोग सॉन्ग सुन रहे हैं, डांस देख रहे हैं, we are watching some other videos, but we are not watching grammar videos. तो हम लोग यहाँ पे we are not watching grammar videos बोलते हैं। अब सेकेंड थिंग इसमें आ जाती है, जैसे हम लोगों को शॉर्टकट की आदत होती है, तो हम लोग ईज का शॉर्टकट कर देते हैं इजंट, आर का शॉर्टकट हम कर देते हैं आरंट। वैसे ही एम का जो शॉर्टकट होता है वो एमंट नहीं होता, वो आरंट होता है। वो एमंट नहीं होता, वो क्या होता है, आरंट होता है। दूसरा एक फॉर्म है वो है एंट, लेकिन ये हम लोग नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ पोएट लोग, राइटर लोग यूज करते हैं, हम लोग वो नहीं यूज कर सकते। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते आई एंट अटेंडिंग अ लेक्चर, आई आरंट अटेंडिंग अ लेक्चर आप बोल सकते हो अगर आपको इच्छा है तो, लेकिन वैसे उसको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता, आप उसको अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। इसको आई एम नॉट ही लिखना, नैन्सी इजंट कर सकते हो आप, दे आरंट कर सकते हो आप, लेकिन आई आरंट बोलना थोड़ा सा कॉमन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या लोगों को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। इसलिए आई एम नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर इज अ बेटर कंसेप्ट, बेटर देन आई आरंट। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज योर present continuous tense. If you have any doubt, you can call me on my contact number, that is 9890001655. I will be coming up with new videos further. Thank you very much.